Assalamu alaikum. So in this video we are going to discuss difference between forensic and medical autopsy. तो सबसे पहले तो हम ये सारे साइड पे मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, ये वन बाय वन डिस्कस करेंगे. तो अगर हम देखें कि फोरेंसिक ऑटोप्सी का दूसरा नाम क्या है, तो इसको हम कहते हैं मेडिको लीगल ऑटोप्सी, और इसके अलावा इसको पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन भी कहते हैं. अब मेडिकल ऑटोप्सी का अगर दूसरा नाम देखा जाए तो इसको हम कौन सी कहते हैं? हॉस्पिटल ऑटोप्सी. इसके अलावा इसका दूसरा नाम है क्लिनिकल ऑटोप्सी. क्लिनिकल ऑटोप्सी के अलावा एकेडमिक ऑटोप्सी एंड पैथोलॉजिकल ऑटोप्सी. नेक्स्ट कम्स टू द सेकंड पॉइंट, कंसेंट. जब फोरेंसिक ऑटोप्सी करनी होती है तब आपको कोई कंसेंट नहीं रिक्वायर होता, बिकॉज आपको ये लीगल अथॉरिटीज ने ऑर्डर किया होता है कि आप इसकी ऑटोप्सी करें. सो नो कंसेंट फ्रॉम द फैमिली इज रिक्वायर्ड. बट इफ यू वांट टू डू मेडिकल ऑटोप्सी देन यू हैव टू टेक द कंसेंट फ्रॉम द फैमिली. आपको तब फैमिली से कंसेंट लेना पड़ेगा कि आप मेडिकल ऑटोप्सी कर सकते हो कि नहीं कर सकते. फिर कंडक्ट. जब कंडक्ट की बात आती है तो ये लीगल अथॉरिटीज कंडक्ट करवाती है. जो फोरेंसिक ऑटोप्सी होती है इट इज कंडक्टेड बाय लीगल अथॉरिटी. लाइक उसमें पुलिस का ऑर्डर आएगा तो आप देखेंगे लीगल अथॉरिटीज के ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपने उसको कंडक्ट कर देना होता है. बट जो मेडिकल ऑटोप्सी होती है इट इज़ नॉट कंडक्टेड बाय लीगल अथॉरिटी. ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड ऑटोप्सी है, या आप लोगों को इसको क्लिनिकल ऑटोप्सी कहते हैं. ये खुद डॉक्टर करते हैं, रिसर्च पर्पस के लिए ये हो सकता है कि कर ली जाए. फिर रिक्विजिशन में अगर आते हैं तो इसमें भी लीगल अथॉरिटीज़ की तरफ से इट इज़ नेसेसरी, बट अगर मेडिकल ऑटोप्सी में देखते हैं तो इट इज़ नॉट नेसेसरी. प्रोसीजर अब क्या होता है? प्रोसीजर हमेशा याद रखना है, जब आपने मेडिकल लीगल ऑटोप्सी करनी है तो कंप्लीट करना है. क्योंकि अब जब मेडिकल लीगल ऑटोप्सी करनी है यू हैव टू फाइंड द कॉज ऑफ डेथ, यू हैव टू फाइंड द मोड ऑफ डेथ, यू हैव टू फाइंड मैनर ऑफ डेथ, टाइम सिंस डेथ. ये सारी चीज़ें जो हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं ये सब आपको पता होनी चाहिए, आपने उससे इंटरप्रेट करनी होती है. बट इधर इनकम्प्लीट भी हो सकता है. आपने इसमें क्या करना होता है, डॉक्टर अगर करता है इट कैन बी फॉर द रिसर्च पर्पज, और वो सिर्फ एक स्पेसिफिक पार्ट में ये एक स्पेसिफिक पैथोलॉजी को चेक करने के लिए करता है. तो फिर इसमें हमें सारा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती. आखिरी एम कि इस ऑटोप्सी का क्या एम होता है, तो ये हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया है कि मैनर ऑफ डेथ फाइंड करेंगे, मोड ऑफ डेथ, कॉज ऑफ डेथ, टाइम सिंस डेथ, ऑब्जेक्ट जिसकी वजह से डेथ हुई है. तो ये मैंने जल्दी से रिपीट कर दिया. उसके अलावा अगर मेडिकल ऑटोप्सी में देखा जाए तो मेडिकल ऑटोप्सी में हमें क्लिनिकल डायग्नोसिस को कंफर्म करना होता है कि जो क्लिनिकल डायग्नोसिस बनाया था ऑन द बेसिस ऑफ द रिपोर्ट या कोई डिफरेंट एग्जामिनेशंस के थ्रू वो सही था कि नहीं, क्या डिफरेंसेस आए बॉडी में, यानी इट इज यूज्ड फॉर द रिसर्च पर्पस. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू ऑटोप्सी व्हिच कैन बी आस्क्ड इन वाइवा एज वेल एज एससीक्यू. थैंक यू वेरी मच.